ये उम्र है ना, बड़ी कीमती है। बीत जाने के बाद ना वापस नहीं आती है। इसलिए आप इस उम्र का अगर सदुपयोग कर लिए तो आपके परिवार का जीवन का दशा तय करती है कि वह कितने सुखों से रह सकती है। और अगर यही यही समय को अगर आपने बर्बाद कर दिया तो यह आपके साथ आपके आने वाले पीढ़ियों को भी एक अच्छा समय नहीं दे पाएगी और फिर वो बाद में आपको कोसेगी। पर मैं ना कुछ चीज़ें तुझे बताऊँगा कि जो कि तुम्हें अपने आने वाले दिनों में हेल्प करेगा और तुम्हारे भविष्य में भी सहायता करेगा कि तुम अभी का समय का सदुपयोग करो, क्या चीज़ फ़ॉलो करो, क्या चीज़ नहीं फ़ॉलो करनी है। तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। तो मैं कुछ 5 इम्पोर्टेंट चीज़ें पहला चीज़ है कि यार पैसे को समझो। पैसा होता क्या है? पैसा काम कैसे करता है? लोगों के पास जब पैसा आ जाता है ना, लोग पागल हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता मुझे क्या करना है। वो पैसा खा-पी के इधर-उधर की चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं। वो उसका सदुपयोग नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता कि मुझे पैसे से करना क्या है। आपने कहानियाँ सुनी ही होंगी अपने गाँव में, मोहल्लों में, शहर में कि किसी के पास पैसा आया लेकिन उसके परिवार ने उसका उपयोग नहीं कर पाया, पैसे को लुटा दिया। जहाँ चाहे मस्ती ये वो इधर-उधर। जैसा कि मैं एक चीज़ सुना सकता हूँ तुम्हें कि मेरे गाँव में एक एयरपोर्ट बना। गाँव में नहीं मेरे शहर में एक एयरपोर्ट बना तो उसमें जिन-जिन लोगों की ज़मीन गई थी तो उन्हें करोड़ों में रुपए मिले। तो करोड़ों में जब रुपए मिले तो कुछ लोगों ने उनका सदुपयोग किया लाइक अब उसकी ज़मीन चली गई थी तो ज़मीन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो उसने उसी पैसों में से कहीं और ज़मीन खरीद ली और कुछ और ज़रूरत की चीज़ें खरीदी जो उसे हेल्प कर सकता था। किसी ने ट्रैक्टर खरीदा, किसी ने और कुछ खरीदा, ज़मीन खरीदा और कुछ लोग पैसे रखे रहे। रोज़ खाया-पिया, पार्टी-शार्टी ये वो सब चीज़ करने के बाद अंत में देखा कि उसके पास पैसे ही नहीं बचे। यही होता है कि आपको अगर ज्ञान है, ज्ञान मीन्स ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियल नॉलेज भी हो। आपको अगर बुद्धि भी हो तो आप उसे सोचेंगे आगे-पीछे कि यार अभी जो मेरा ये ज़मीन था ये तो चला गया। अगर मैं खा पी जाऊँ तो मेरे पास कुछ रहेगा ही नहीं। अगर आपके पास पैसे आए तो आप क्या कर सकते हैं? उन्हें जमा कर सकते हैं, उसे एफडी में रख सकते हैं, उसे म्यूचुअल फंड में रख सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में, इधर बिज़नेस कर सकते हैं। बस आपको उसका सदुपयोग करना है। कैसे करना है कि आपको तो मैंने बताया कि यहाँ कर सकते हैं। आप अगर सैलरी कमाते हैं तो आप सैलरी में क्या कर सकते हैं कि कम से कम 20% तो उसका जमा करके रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अगर आपसे 20% भी नहीं बच रहा तो ये बड़ा प्रॉब्लम की बात है कि आप सही रास्ते पे नहीं हो। कम से कम आपको अभी सँभलना चाहिए। कम से कम 20% आप तो अपनी सैलरी का सेव कर सकते हो। ऐसे करके जो आप आज सेव करोगे ना, कल जब आपको समस्याएँ आएँगी ना, तो आपको उसमें हेल्प मिलेगा और वही चीज़ आपको एक कॉन्फिडेंस देगी कि यार चलो मेरी अगर नौकरी चली भी जाए, तो मेरे पास कुछ तो पैसे हैं, मैं कुछ कर सकता हूँ। अगर आपके पास कुछ ही ना हो, तो आप हमेशा डरे रहोगे, यार मेरे साथ नहीं हो तो मैं क्या करूँगा, नहीं करूँगा। इसलिए एक जमा पूँजी आपको एक बैकिंग, एक सपोर्ट देती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी भी एन्जॉय करो, लेकिन सेविंग भी बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर आज के ज़माने में। आपकी बचपन में कोई तो कोई हॉबी होगी ही। क्या आप 100% तो ऐसे नहीं हो सकते कि आपकी जो हॉबी थी वही आप कर रहे हो।
बहुत लोगों की हॉबी रहती है कि मुझे ये करना है, वो करना है, लेकिन आज वो वैसा जॉब नहीं कर रहे। तो यही समय है ना कि आप जॉब कर रहे हो, साथ-साथ में आप अपनी हॉबी परस्यू करो। हॉबी परस्यू करो, उससे क्या होगा आपको एक सीखने का नया मौका मिलेगा। हर दिन आप कुछ सीखोगे। अगर आपके पास कुछ नई स्किल हुई, आज तो आप जान रहे हो कि एआई का ज़माना है, कितने लोगों की नौकरियां जा रही हैं। तो जब तक आपके पास कुछ बैकअप नहीं हो, तो आप अभी टेंस हो सकते हो, टेंशन में रह सकते हो कि यार मैं क्या करूँगा इसके बाद। तो इसलिए अपने आप को अपस्किल भी कर सकते हो। आप एक्टिंग कर सकते हो, सिंगिंग कर सकते हो, आप मूवी मेकिंग सीख सकते हो, कुछ भी कंटेंट बना सकते हो, यूट्यूब बना सकते हो, यूट्यूब पे वीडियोस बना सकते हो, कुछ सिखा सकते हो किसी और को। तो ये आपका एज एक बैकअप सोर्स बन जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर ये सब कुछ हो भी ना हो, लेकिन आप देखे होंगे कि जब इंसान रिटायर होता है, मेल या फीमेल, सॉरी कट, जब इंसान रिटायर होता है तो तब उसके कुछ ही दिनों के बाद उसे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास करने को कुछ नहीं रहता है। ऐसा आप देखे होंगे हमेशा। मैं मेरे ही घर में एग्जाम्पल था, मेरे दादाजी जैसे रिटायर हुए, उनके 1 साल बाद उन्हें डायबिटीज़ पकड़ गया। फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। अगर ऐसा कहा जाता है कि आप कोई कार्य अगर करते रहते हो, तो आपको हमेशा एक ऊर्जा मिलती रहती है। आपको एक मकसद रहता है कि आपको कल सुबह उठ के क्या करना है। जब आपके पास कोई कार्य ही नहीं है, तो आप बोर रहते हो, स्ट्रेस्ड आउट हो जाओगे कि घर में मैं क्या क्या रहा हूँ, मन नहीं लग रहा है। फिर खाना खाओगे, पियोगे, ज़्यादा ओवरवेट हो जाओगे, फिर आपको बीमारियाँ हो जाएँगी। इसलिए आप अपनी हॉबी को जारी रखो, नहीं तो हॉबी मर जाएगी। और हॉबी मर गई तो फिर जाके 50-55 साल में फिर आप उसे ज़िंदा करना मुश्किल है कि आप उससे सोच भी सकते हो कि यार मुझे साइकिलिंग करनी थी। आपने साइकिलिंग छोड़ दी तो 50-55 के बाद स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है। जैसे-जैसे उम्र बीतती जाएगी और मुश्किल होता जाएगा। इसलिए जो भी चीज़ करते हो, उसे एक साइड हसल बनाओ और वो करते रहो। ये आपको श्योर शॉट हेल्प करेगी आपके पोस्ट रिटायरमेंट या 60 साल बाद आपकी ज़िंदगी में एक चीज़ बना रहेगा कि मुझे ये आती थी जो चीज़ मुझे रिटायरमेंट के बाद ही मैं कर सकता हूँ। नहीं तो ज़िंदगी बहुत बोरिंग सी हो जाएगी और फिर आप बोरिंग को दूर करने के लिए खाना खाओगे, ज़्यादा खाना खाओगे, वज़न बढ़ेगा, अन्यथा बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ न कुछ सीखते रहो।